सभी मित्रों को नमस्कार। ममता पटवाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिवार, रविवार और सोमवार के घटनाक्रम पर। सर्वप्रथम हमें खेद है कि हम शनिवार और रविवार को कोई वीडियो नहीं डाल पाए। शनिवार और रविवार की जो भी सूचना थी वो आप तक नहीं पहुंचा पाए। कई चैनलों ने कुछ उल्टी सुल्टी न्यूज़ जो है डाली हुई है, तो अफवाहों पर ध्यान न दें। सही जानकारी आपको ममता पटवाल यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, आप उनको सुनिए। क्या मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने पर तुले हुए हैं? क्या शिक्षा मंत्री को जितने भी दौरे इधर उधर विजिट का भ्रमण करने का था वो अभी याद आ रहे हैं? क्या डीजी को भेजना पुलिस से ये सरकार की कोई साजिश थी? क्योंकि अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन था वो शुक्रवार तक बड़ा जबरदस्त हो रहा था, और शुक्रवार को डीजी साहब आते हैं और बोलते हैं कि भाई आपका काम हो रहा है, सरकार आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है, मंत्री जी तैयार हैं, आप जो है ये जिस स्थल पर आप बैठे हैं यहां से आप अपना आंदोलन जो है समाप्त कर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, डीजी साहब एक रेस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, तो उनकी बातों को भी सुनना जरूरी था। तो कुल मिला के कहने का आशय यह है, क्या यह कोई साजिश थी? क्या सरकार ने जानबूझ करके डीजीपी साहब को वहां पर भेजा था? क्या जो मंत्रीगण हैं वो अतिथि शिक्षकों के सामने आने से घबरा रहे हैं? इन सब बातों का जो सार है वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। डीजी साहब आए तो आए क्यों? मंत्री जी कहां हैं? क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री अभी तक मिलने क्यों नहीं आए? सोमवार का समय दिया गया था, सोमवार को ऐसी क्या क्या रहा? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या सरकार मीटिंग के लिए आएगी? क्या मंत्री मीटिंग के लिए आएंगे? और आएंगे तो कब तक आएंगे? और क्या रहने वाला है? आपको पता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग भी है। तो एक एक करके सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे, सभी बातों से पर्दा उठाएंगे, जब तक कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है ऑथेंटिक खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि अगली वीडियो, जो भी वीडियो इससे रिलेटेड आती है वो आपके पास तक तुरंत पहुंचे। थोड़ा सा अब आप ये बैकग्राउंड पर चलती तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए क्या कहते हैं तस्वीरें। धन सिंह रावत जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री, ये भैया दौरों पर हैं और इनके दौरे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और उधर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके अलग ही चर्चे चल रहे हैं। और अतिथि शिक्षकों की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनको भी आप देखिए। तो इनमें भी भाई अतिथि शिक्षकों का गुस्सा भी बहुत जायज है, क्योंकि आज जो आंदोलन है वो 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और 12 दिन से आंदोलन करने के पश्चात गुस्सा आना लाजमी है और जायज है। तो एक तरफ तो अतिथियों का रोष और दूसरी तरफ सरकार की लुक्का छुपी। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? क्या अतिथि शिक्षकों का संगठन सही रूप से कार्य नहीं कर रहा, या फिर आंदोलन में कोई कमी है? आखिर क्यों आंदोलन के 12वें के दिन के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई है? तो आइए शनिवार के दिन के घटनाक्रम की अगर बात करें तो शनिवार को सामान्य सा माहौल था। सारी योजनाएं बनाई गई कि भाई अगर मंत्रियों से मुलाकात होती है तो उसमें क्या होगा, क्या करेंगे, क्या क्या रखेंगे उनके समक्ष, किस प्रकार से वार्ता उनसे करेंगे, किस प्रकार से उनको सहमत करेंगे। तो इन सब बातों पर चर्चा पर चर्चा हुई, और संगठन जो है उसके बारे में भी कई सारी बातें हुई।
तो कुछ बातें ऐसी हैं जो संगठन से सीक्रेट रखनी है और उनसे बहुत ज़्यादा वास्ता इस न्यूज़ का नहीं है, इसलिए उन बातों पर हम यहाँ पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इसी प्रकार रविवार का दिन तो अब रविवार ही रहा, तो उसमें कोई भी ज़्यादा ऐसा कोई घटनाक्रम रहा नहीं। बात आती है सोमवार की। सोमवार को जो कि वार्ता के लिए प्रस्तावित दिन था, तो कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी वार्ता के लिए यहाँ नहीं पहुंचे। अर्थात यूँ कहें कि वार्ता के लिए शिष्टमंडल को अपने नियत स्थान पर भी नहीं बुलाया। आखिर तो फिर मुख्यमंत्री मंत्री आखिर कहाँ थे सोमवार को? जब डीजी साहब ने ऐसा कहा था तो इनको आना चाहिए था और बात करवानी चाहिए थी। वो डीजी साहब कहाँ हैं? डीजी साहब ने झूठ क्यों बोला? वो भी इतनी बड़ी भीड़ के आगे वाहवाही लूटने के लिए। तो सबसे पहले तो डीजी साहब के पास जाया जाएगा। इनको दिया गया है आज, यानी कि 13 तारीख दोपहर तक का समय दिया गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले डीजी साहब के पास जाया जाएगा और डीजी साहब से ये प्रश्न उठाया जाएगा, जो कि एक जायज प्रश्न है। उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि मीटिंग अभी तक क्यों नहीं हुई। उसके बाद जो पूरा संगठन है वो आगे पुनः, अगर वार्ता नहीं होती है तो पुनः सचिवालय कूच करेगा, आप मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा और मंत्री धन सिंह रावत जी के आवास पर भी कूच किया जाएगा और इनको पुनः जगाने का प्रयत्न किया जाएगा। उससे पहले कुछ झलकियां आप देखिए स्क्रीन पर, जो स्क्रीन पर कुछ झलकियां चल रही हैं, इनको देखिए आप क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। इस आंदोलन को शुरू होने से पहले एक प्रस्ताव बना होगा, एक बार वो रजिस्टर मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं जो भी पूछता हूँ कहते हैं ये चीज हो चुकी है। एक बार मैं भी तो देख लूं उस प्रस्ताव में है क्या। आज तक टीम तो बिल्कुल बोलने दीजिए। अरे बोलने दो इसको, बोलने दो भाई रामी जी को। सुबह अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमें आश्वस्त किया गया कि मुख्यमंत्री आवास कूच जब हो रहा था तो उस दिन डीजी साहब आए और उनके द्वारा कहा गया कि मंडे को हम तुम्हारी वार्ता करवाएंगे और तुम्हारा काम होगा। जब ये बात कही गई है तो आज मंडे हो गया, तो आज मंडे के दिन फिर वार्ता क्यों नहीं हो रही और काम क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न तो डीजी साहब से अभी पूछा जाना चाहिए ना। तो डीजी साहब ने जब उस दिन हमसे कहा है, हमारा जब मुख्यमंत्री आवास कूच जब हमारा हो रहा था, तो उन्होंने अगर मंडे को हमारी वार्ता नहीं करवानी थी, हमारा काम नहीं करवाना था, तो उनके द्वारा ये आश्वासन हमको क्यों दिया गया कि हम मंडे को आपकी वार्ता भी करवाएंगे और आपका काम भी होगा। यहाँ से पॉइंट है। उस दिन हमारा जो मुख्यमंत्री आवास कूच का कार्यक्रम था वो वहीं से तभी स्थगित होकर के हम 2 दिन हमने वेट किया कि आज मंडे को हमारा काम होगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो उनसे बात करें, डीजी साहब से बात की जाए कि आपने कहा है कि आज हमारी वार्ता होगी तो हमारी वार्ता भी होनी चाहिए और हमारा काम भी। अन्यथा की स्थिति में सभी लोग डीजी महोदय के पास ही हम सब चलते हैं, वहीं से कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। विपक्ष के मंत्री प्रसाद नैथानी जी, जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो भी पांडाल पर आए। उनने भी अपनी बातें रखी और जिसमें कहा गया कि सरकार को अतिथियों के लिए कोई ठोस नीति लानी चाहिए। हालांकि सरकार उनकी भी रही, उनकी सरकार में भी अतिथि शिक्षक थे। विभिन्न अखबारों के माध्यम से भी आप पढ़ रहे होंगे कि अतिथियों के लिए सरकार को जो है कुछ करना चाहिए, या फिर अतिथियों का रोज, या फिर आप ये देख सकते हैं कि अतिथियों के सैलरी संबंधित, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय अखबारों में या फिर न्यूज चैनलों में सुर्खियों पर चल रही है। और ये सब ऐसा नहीं है कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी या फिर शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, सब उनकी नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन मजाल है कि उन पर जूं रह जाए। कई लोग इसमें बच्चों का बहाना देकर के या कई कार्यों का हवाला देकर के
आंदोलन में नहीं पहुंच रहे हैं, मैं उनसे भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि वो एक हंसी के पात्र तो बन रहे हैं, साथ में अपने जीवन के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। भाई कल को अगर अतिथियों का कोई सुरक्षित भविष्य होगा तो उसमें आप भी तो सम्मिलित होंगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कई अतिथि तो सुनने में आया कि अभी भी विद्यालय जा रहे हैं। अरे शर्म की बात है, ये तो वही वाली कहावत होगी ना, भाई आप तो अपने संगठन के नहीं हुए तो आप सरकारी तंत्र के क्या होंगे? आप अपने जीवन के सगे नहीं हुए तो आप भी सरकारी विभाग के लिए क्या होंगे? सारे जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो भी आपको देख करके हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वास्तव में इतने सभ्य और सुशील व्यक्ति हमें कहां से मिल गए जो अपने संगठन के न होकर के घर के भेदी लंका ढावे जैसी कहावत पैदा कर रहे हैं। एक बार विनम्र आग्रह होगा कि सभी लोग पुनः वापस देहरादून चलिए और आंदोलन को एक बड़ा रूप दीजिए, जिससे कि अतिथियों के भविष्य का कोई सही परिणाम निकलकर सामने आए। धन्यवाद, जय हिंद। अगली सूचना जो है अगले वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।